दुनिया भर की तरह सऊदी अरब के शहर जद्दा में भी पाकिस्तान वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम यौम यकजहती कश्मीर तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम सियासी जमातों के अहदेदारान और कम्युनिटी फोरम अरकान ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी आजाद कश्मीर से उम्रे की सआदत के लिए आए हुए जस्टिस अली रजा खान और काउंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद भी थे। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से मुनक़िदा तकरीब की सदारत साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी शहबाज ने की। तकरीब से खिताब करते हुए वेलफेयर के चेयरमैन बशीर खान सबाती और सदर परवेज कुरैशी ने मसला कश्मीर पर तफसीली रोशनी डाली। मेरा हुकूमत वक्त से एक ही मुतालबा है कि वे खुदारा अभी आप UNO के भरोसे पे ना रहें। UNO जो बनी है ये मुसलमानों को मिटाने के लिए बनी है, ये मुसलमानों के दफा के लिए नहीं है। अभी वक्त है शमशीर का। आप अगर हम इस पे निसार करेंगे, हम UNO से तवक्को करेंगे, UNO हमारा ये मामलात को हल करेगी, कश्मीर को आज़ाद करेगी, इससे नहीं हो सकता। अभी हमें अपने बाजुओं के बलपोते पे कश्मीर को लेना होगा इंशाअल्लाह। साबिक वफाकी वज़ीर चौधरी शहबाज ने अपने खिताब में कहा कि इंडिया मसला कश्मीर को दुनिया के सामने मुतनाज़ बना रहा है और प्रोपेगंडे और ओछे हथकंडे आजमा कर कश्मीर के मसले को दबाने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो अब नाकाम हो गया है। काउंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद ने अपने खिताब में कहा कि मसला कश्मीर के हल के लिए हम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और उनके लिए सिफारती सतह पर आवाज बुलंद करते रहेंगे। हमारी हुकूमत और हमने हमेशा मसला कश्मीर के लिए हर प्लेटफॉर्म पर आवाज बुलंद की है और इस वक्त भी सबसे ज्यादा हमारी ओवरसीज कम्युनिटी और हम कश्मीर के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं। जब 5 अगस्त का इक़्तिदाम ज़ालिमाना इक़्तिदाम किया, उसके ऊपर दुनिया भर में मजम्मत शुरू हुई, उसके फौरन बाद उन्होंने जो है बाबरी मस्जिद का मसला उठा दिया। अभी वो मसला ख़त्म नहीं हुआ था तो उन्होंने ये सिटीजनशिप एक्ट और एंटी मुस्लिम जो डिफरेंट उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उसको शुरू कर दिया और पूरा इंडिया जो है वो अब उस पर चल रहा है। लेकिन मैं ज़ाहिर तौर पर ये समझता हूँ कि ये उनका डिज़ाइन ऑब्जेक्टिव है। एक चीज़ उन्होंने अपनी उसमें कामयाबी हासिल कर ली है और वो ये है कि आप देखें कि तवातर से आस्ता आस्ता जिस तरह कश्मीर के मसले के ऊपर एक मोमेंटम बिल्ड हो रहा था वर्ल्ड वाइड, दुनिया में तमाम जगह पे कश्मीर की बात हो रही थी, इंटरनेशनल मीडिया में कश्मीर की बात हो रही थी, UN में कश्मीर की बात हो रही थी, वो इंडिया की हरकत की वजह से हम सबको ये मानना पड़ेगा कि कश्मीर का मसला आस्ता आस्ता फिर। तकरीब के मेहमान खुसूसी जस्टिस अली रजा ने अपने खिताब में कहा कि मसला कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का मसला नहीं, ये उम्मत मुस्लिमा का मसला है। इस पर आलम इस्लाम को जागना होगा और मुत्तहिद होकर इस मसले का हल तलाश करना होगा। भारत ने इस वक्त कश्मीर को सब जेल बनाया हुआ है। भारतीय फौज सरेआम इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रही है। उन्होंने कहा कि आलम इस्लाम और अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर का हल निकालें। अब वक्त है कश्मीर की आज़ादी का और इंशाअल्लाह कश्मीर जल्द आज़ाद होगा। पाकिस्तान की माशियत की रीढ़ है। आप कुरान के फैसला के मुताबिक अल्लाह के दोस्त हैं कि आप इतनी जुदस्ती रेगिस्तानों में मेहनत कर रहे हैं और हलाल का रिज़्क़ कमा रहे हैं और ये हलाल का रिज़्क़ आप सिर्फ अपने पेट के लिए नहीं बल्कि अपने मुल्क के लिए कमा रहे हैं। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान की अवाम की बुनियाद पे आप सबका मशकूर हूँ कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पाकिस्तान की तरक्की में। तकरीब से पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम के सदर नूरुल हसन गुज्जर, PI सऊदी अरब के सदर अकील अराई, PP के सदर चौधरी तसव्वुर, मुस्लिम लीग नून से मलिक मुहियुद्दीन और मलिक मंजूर, जमीयत उलमा इस्लाम से इंजीनियर अब्दुल सबूर और कश्मीर कम्युनिटी के चेयरमैन सरदार अशफाक और दीगर ने भी मसला कश्मीर पर तफसीली रोशनी डाली और OIC और अक़वाम मुत्तहिदा से मसला कश्मीर के हल का मुतालबा किया। उस जेल से निजात दिलाने के लिए जितनी इस वक्त हमें जरूरत है, इस कश्मीर को दिन को न सिर्फ हम सिर्फ 5 फरवरी को मनाएं बल्कि इसको रोजाना मनाएं और इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें कि हमने उन कश्मीरियों को उस जेल से आजाद करवाना है, हर सूरत करवाना है। यही हमारा मकसद हयात होना चाहिए। अगर हमें आखिरत में भी अपने रब के हजूर इज्जत और अबरू के साथ पेश होना है तो ये हमें करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम अपने दीन के साथ इंसाफ नहीं करेंगे। कश्मीर काज के हवाले से उस स्टेज पर बैठे हुए दर्जा बदर्जा मेहमान गिरामी को खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों,
آج کا پروگرام یکجہتی کشمیر کے لیے ہے. تمام پارٹیز، تمام مکتب فکر کے لوگ یہاں پر جمع ہیں. جو کشمیر کی آج صورتحال ہے، ہمیں پہلے سے زیادہ لگن کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے. ہمیں چاہیے کہ ہر طرح سے ہر وقت ہمہ وقت کشمیر کی صورتحال کو، کشمیر کی پکچرز کو، وائس میسج کو، ویڈیوز کو ہر سوشل میڈیا کے گروپس میں شیئر کیا جائے. دوستو، جو دور چل رہا ہے وہاں پہ جنگ ہتھیاروں سے نہیں، جنگ نظریات سے لڑی جاتی ہیں. اور نظریات ہمیشہ قومیں بناتی ہیں، نظریات ہمیشہ لیڈر دیتے ہیں. آج 72 سال کے بعد پوری دنیا میں یہ بات تو عیاں ہو گئی کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو نظریہ تھا وہی نظریہ تھا. نہرو ہو، گاندھی ہو، آج مودی ہو، اس وقت پٹیل ہو، تو ان کا نظریہ ایک ہی تھا کہ بغل میں چھری ہے، منہ میں رام رام ہے. آج نظریے کی ضرورت ہے اور نظریہ ہے پاکستان. جدہ ویلفیئر سوسائٹی کے وائس چیئرمین راجہ بشیر اور اسٹیٹ سیکریٹری محمد اقبال نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا. تقریب میں ڈپٹی کونسل جنرل جدہ شائق بھٹو، پریس کاؤنسلر ارشد منیر اور کمیونٹی فورم کے ذمہ داران نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی. شاعر زمرد خان سیفی اور آفتاب ترابی نے کشمیر پر نظم اور شعر پڑھ کر تقریب کو خوب رونق بخشی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ جہانگیر خان، DNN نیوز، جدہ. نیوز سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.